हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट कैसे बनाते हैं और किस किस पर्पस के लिए एफिडेविट से आपका काम हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एफिडेविट क्या होता है, जिसको हिंदी में शपथ पत्र भी बोलते हैं। तो एफिडेविट में बेसिकली आप राइटिंग में शपथ लेते हैं नोटरी के सामने या मैजिस्ट्रेट के सामने कि जो जो चीज़ें आप बता रही हो बिल्कुल सही एंड दुरुस्त है, और ये एफिडेविट एज एन एविडेंस काम करता है। अब इसके लिए क्या है कि जब आप कोई चीज़ लिख रहे हो ना, इस तरीके का यहाँ पे जैसे ये 50 रुपए का स्टैम्प पेपर है, तो 50 रुपए का स्टैम्प पेपर या तो आपको नोट के जैसा मिलता है या फिर आजकल ऑनलाइन भी निकलता है, तो वो भी निकले तो भी सेम वैल्यू है कि हम एफिडेविट पे जो है कि एक वैल्यू लगाते हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। 10, 20, 50 कितने की भी पे कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर कि आपको कितने रुपए का स्टैम्प पेपर यहाँ पे चाहिए। जैसे नेम करेक्शन के लिए अगर आप 10 रुपए का करते हो तो भी चलता है, 50 का करते हो तो भी चलता है। तो इस स्टैम्प पेपर के बिना एफिडेविट की कोई वैल्यू नहीं होती है। जब एफिडेविट अटेस्ट करवा लेते हो फिर ये एज एन एविडेंस काम करता है, जिससे आपको किसी भी डिपार्टमेंट में कोई नेम करेक्शन करवाना है, कोई गलती को सुधारना है, किसी पॉलिसी में, किसी डॉक्यूमेंट में, बैंक में कुछ भी कहीं प्रॉब्लम है, तो वहां पे ये एफिडेविट आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है। अब बात आती है कि ये बनता कैसे है। एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि बनता कैसे से पहले ये समझ लीजिए कि अगर कोई फॉल्स एफिडेविट टेंडर करता है कि आपने झूठा एफिडेविट बना लिया और पकड़े जाने के ऊपर या आपके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर होती है, तो ये क्या है, क्रिमिनल यहाँ पे ऑफेंस आप कमिट कर रहे हो, जिसके लिए आपको 3 साल से लेकर के 7 साल तक की जेल हो सकती है। तो कभी भी एफिडेविट झूठा नहीं तैयार करना है, जो सच है उसी को आप तैयार करोगे, लिखोगे। अब यहाँ पे बात आता है कि अगर हमें एफिडेविट बनाना है तो हम किन किन केसेस में बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका नेम करेक्शन करना है, किसी डॉक्यूमेंट में कुछ है, किसी में गलत है, आपको नेम करेक्शन के लिए एफिडेविट बना सकते हो। नंबर 2 पे आप नेम चेंज के लिए एफिडेविट बना सकते हो। डेट ऑफ बर्थ में आपकी कोई प्रॉब्लम है, डीओ भी चेंज करना है या थोड़ा मिसमैच है, किसी डिपार्टमेंट ने आपसे एफिडेविट मांग लिया, उसके लिए बना सकते हो। अगर आपको न्यूज़पेपर में कोई सी भी ऐड लगवानी है तो जो न्यूज़पेपर वाले हैं तब आपसे एफिडेविट मांगते हैं, तो जो भी मैटर आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना होता है उसका जिक्र आपने एफिडेविट में करना होता है, साथ में एफिडेविट आपने देना होता है। इसके अलावा कोई आपका बैंक में कोई दिक्कत है या फिर पासपोर्ट में, यानी कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी परेशानी है, चाहे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, चाहे मार्कशीट, हर जगह पे जहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं, वहाँ पे आप एफिडेविट के ऊपर क्या है कि स्टैम्प पे ड्यूटी पे करते हो, नोटरी के सामने स्वर्ण करते हो, कसम खाते हो, शपथ लेते हो और इसको एज एविडेंस बना करके अपना काम करवाते हो। ठीक है, तो जैसे कि वीडियो के टाइटल से आपने समझा होगा कि हम यहाँ पे वीडियो में स्पेशली नेम चेंज और नेम करेक्शन के लिए बहुत ज्यादा लोगों को एफिडेविट की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में ये एफिडेविट कैसे बनता है। ठीक है, देखिए एफिडेविट जब आप बनाते हो ना, यहाँ पे अटेस्टेशन देखिए 2 तरह से अटेस्ट होता है। एक होता है नोटरी पब्लिक से अटेस्ट होता है, नोटरी पब्लिक, और एक होता है मैजिस्ट्रेट से, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है ना, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जो नोटरी पब्लिक है यहाँ पे तो इजीली हो जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इनका जो भी चार्ज होता है अटेस्टेशन का वो लेते हैं और अपने रजिस्टर में एंट्री डाल के आपको एफिडेविट का टेस्ट करके दे देते हैं। लेकिन जो मैजिस्ट्रेट वाला है फर्स्ट क्लास, अब यहाँ पे देखिए मैजिस्ट्रेट अगेन 2 तरह के होते हैं, एक होता है एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट, एक होते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इस दोनों का फर्क समझिए पहले, तब आपको ये क्लियर होगा कि आपको एफिडेविट टेस्ट कहाँ से करवाना है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वो होते हैं जो कि कोर्ट्स में बैठते हैं, जुडिशियल कोर्ट कम्प्लेक्स में बैठते हैं, जो कि केसेस को सुनते हैं, सजा सुनाते हैं क्रिमिनल्स को। ठीक है, एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट वो होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट होगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन वाला, वहां पे बैठते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट में, जैसे कि आपका सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हो गया, आपका तहसीलदार साहब हो गए, ये सब आते हैं आपके एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट में। वहीं पे जो कोर्ट में मैजिस्ट्रेट बैठते हैं, जो केस को सुनते हैं, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं। तो इस तरीके से अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो नोटरी है वो किससे अटेस्ट करवाना है, नोटरी पब्लिक से या मैजिस्ट्रेट से। अगर तो आपको कोई सिंपल सा कोई मतलब छोटा मोटा करेक्शन है, उसके लिए आपका नोटरी पब्लिक चल जाता है। लेकिन कोई ऐसा केस, फॉर एग्जांपल आप सरनेम चेंज कर रहे हो ना, अब कंप्लीट सरनेम चेंज हो रहा है, उस केस में क्या है कि आपको जो एफिडेविट करवाना पड़ेगा वो मैजिस्ट्रेट से करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको किससे करवाना है। जो भी डिपार्टमेंट आपको बोलता है वो आपको बता देगा कि आपको मैजिस्ट्रेट वाला एफिडेविट करवाना है या फिर आपका नोटरी वाला से काम चल जाएगा। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं कि अब हमें अगर नेम करेक्शन के लिए एफिडेविट बनाना है तो वो कैसे बनेगा। सबसे ऊपर आपका हेड, ये जो टाइटल होता है इसमें आपका एफिडेविट जाएगा, फिर आपका यहाँ पे आएगा आई योर नेम, उसके बाद में आएगा सन ऑफ, आपके पिता का नाम, देन आएगा रेजिडेंट ऑफ, फिर आपका जो भी एड्रेस है विद प्रॉपर सिटी, स्टेट एंड पिन कोड, फिर उसमें आप आगे डिक्लेयर करोगे
जो भी आपके फैक्ट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने ये डिक्लेयर करना होता है दैट आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया। ये ज़रूरी है लिखना ना, क्योंकि आप इंडिया के हो तभी इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है इसके लिए, अगर आप इंडिया में एफिडेविट सबमिट कर रहे हो। उसके बाद में अब आपने फैक्ट्स की बात करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका नेम करेक्शन है, आपको नेम सही करना है, तो नेम करेक्शन के लिए आप क्या लिखोगे, दैट नेम ऑफ माइन हैज़ बीन रॉन्गली रिटन एज सो एंड सो इन माई जो भी डॉक्यूमेंट है, लाइक आपका 10th +2 है वो चीज़ लिखोगे, ठीक। या फिर अगर आपके पेरेंट्स के नेम में कोई मिस्टेक है तो क्या लिखोगे, दैट इन नेम ऑफ माई पेरेंट्स देयर आर करेक्शन, जो भी इसकी डिटेल है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, नेम ऑफ माई फादर, या फिर नेम ऑफ माई फादर एंड मदर हैव बीन रॉन्गली रिटन एज सो एंड सो इन माई सच एंड सच डॉक्यूमेंट्स। फिर लास्ट में आप लिखोगे क्या, दैट द एक्चुअल नेम ऑफ माइन और माई पेरेंट्स आर सच एंड सच, ठीक। ये लिख दिया आपने। फिर एक लाइन लिखोगे कि जो चीज़ भी आपने बताई है बिल्कुल सही, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देन एक नीचे नेक्स्ट पैरा बनाओगे वेरिफिकेशन वाला, ठीक है। वेरिफिकेशन के ऊपर भी डेपोनेंट यानी कि जो शपथ करता है उसके सिग्नेचर होंगे, और वेरिफिकेशन के नीचे भी 2 जगह पे आपके साइन होंगे डेपोनेंट के। तो वेरिफिकेशन में बेसिकली आपने ये डिक्लेयर करना होता है कि जो चीज़ भी आपने यहाँ पे लिखा है, बताया है, वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, ओके। आपने कुछ भी छुपाया नहीं है। ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे एफिडेविट आपका बन गया। अब एक चीज़ आता है कि लैंग्वेज ऑफ द एफिडेविट क्या होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। देखिए मेजॉरिटी जो हमारे इंडिया में चलता है इंग्लिश लैंग्वेज चलता है, या फिर बहुत सारे स्टेट्स में क्या चलता है, हिंदी लैंग्वेज में एफिडेविट चलता है, ठीक। हिंदी वाला हम रेकमेंड नहीं करते। अगर आपको नेम करेक्शन गैजेट वगैरह बनाना है देन आपको डेफिनेटली इंग्लिश में बनाना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है, एक तो जो भी आपके स्पेलिंग वगैरह होंगे नेम के वो क्लियर कट पता चलेंगे, वो इंग्लिश वाले में नहीं पता, हिंदी वाले में नहीं पता चलेंगे, है ना। क्योंकि हिंदी में अगर कोई नाम लिख रहे हो तो उसको इंग्लिश में लिखने के अलग अलग स्पेलिंग हो सकते हैं। अब हो सकता है कि आप जो डॉक्यूमेंट में लिख रहे हो वो जिस डिपार्टमेंट आप हिंदी एफिडेविट दोगे वो शायद उसको गलत समझ ले, वो कुछ कंफ्यूज हो जाए, फिर दिक्कत रह जाएगी। तो ऑलवेज इंग्लिश में लिखें, या फिर अगर हिंदी एफिडेविट लिख रहे हो तो उसमें जो भी नाम है उसको ब्रैकेट में इंग्लिश में ज़रूर डालें ताकि चीज़ें आसानी से क्लियर हो सकें, ठीक। तो इस तरीके से आप नेम करेक्शन का एफिडेविट बना सकते हो। अब नेम करेक्शन से सिर्फ हल्का फुल्का नेम करेक्शन कोई डिपार्टमेंट अगर मानता है तो चलेगा, अदरवाइज अगर नेम में ज़्यादा दिक्कत है ना, अगर जैसे आपको आधार में करवाना है नेम करेक्शन एफिडेविट से नहीं होगा, पैन में करवाना है नहीं होगा, पासबुक में करवाना है नहीं होगा, एफिडेविट सिर्फ किसी कुछ डिपार्टमेंट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वहाँ पे चलता है, उसके लिए आपको नेम चेंज का गैजेट बनवाना पड़ेगा। पेरेंट्स के नेम में दिक्कत है, पब्लिक नोटिस से आपको गैजेट बनवाना पड़ेगा, इसके बिना नहीं होगा। अगर आप ये सोचोगे कि एफिडेविट से आधार में, पैन में, मार्कशीट में, पासपोर्ट में नहीं होने वाला, ये चीज़ समझ करके जाओ। हाँ, जो गैजेट बनता है नेम चेंज का उसके लिए एफिडेविट चाहिए। एफिडेविट यही चलेगा जो कि अभी मैंने अपने इस वीडियो में बताया, लेकिन उसके बाद न्यूज़पेपर में ऐड देना है, गैजेट की फाइल बनेगी 4 पेजेस, रिक्वेस्ट लेटर, 2 विटनेसेस का साइन, सीडी बनती है, सीडी सर्टिफिकेट बनता है, 1100 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस कटेगी। अगर पेरेंट्स के नेम में करेक्शन है तो 1400 रुपये की फीस कटेगी। फिर फाइल को दिल्ली गजट ऑफिस में जमा करवाना होता है, जमा होने के 5 हफ्ते में गैजेट पब्लिश हो जाता है। फिर गैजेट पब्लिश होने के बाद उस गैजेट को लेकर के आधार, पैन, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट तक में आप अपना नाम चेंज करवा सकते हो। तो एफिडेविट एक पार्ट रहने वाला, सिर्फ एफिडेविट से नहीं होगा। तो बाकी उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया कि एफिडेविट क्या होता है, कैसे इसको हम बनाते हैं, कहाँ से इसको अटेस्ट करवाते हैं, गलत एफिडेविट देने के क्या नुकसान है। और अगर नेम चेंज गैजेट्स रिलेटेड कोई भी आपको एडिशनल जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड्स हैं, उनको देख सकते हो। या फिर अगर आपको मेरे से बात करना है तो वीडियो के नीचे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके जो भी प्रोसेस उसको फॉलो करके डायरेक्टली आप मेरे से फोन पे बात करके भी कंसल्टेशन कर सकते हो, कोई भी गाइडेंस ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।